a day ahead of the counting. Congress leader Digvijay Singh has said that they do not fear horse trading. He's taken a jibe at Jyotiraditya Scindia. He's gone on to say that there is no traitor in the party now, so they don't fear poaching. Listen into that statement. हाथ कंगन को आरसी क्या, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। सर कितनी सीटें आप लोग जीतने 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पे भी सर सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस आप लोगों ने मांगी है, क्या कुछ आपको आशंका है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों को खरीदा फरोख्त है दोबारा? भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। हमारी पूरी तैयारी है। सर अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। To Satya Vijay, who's joining us live on the broadcast. Satya Vijay, Digvijay Singh calling Jyotiraditya Scindia a gaddar. It's a direct jibe at him, and he's saying that since there are no gaddars, they don't fear poaching. That is far from true, because we understand the arrangements that the Congress is making in Madhya Pradesh, and time and again reiterating that they have the edge. But is that confidence for real, or do they still sense a strong competition when it comes to winning in that state? काउंटेज है मध्य प्रदेश की बाकी राज्यों में भी जहाँ पर मतगणना काउंटेज है और ऐसी पोल आए तो जिस पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है और इसके बाद से कांग्रेस जो है लगातार जो भी है और वो काउंटर कर रही है, बैकफुट पे भी है और वो काउंटर कर रही है। अभी दिग्विजय सिंह से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है को उसे किसी चीज का डर नहीं है। 130 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा तो व्यवसाय करती है, पॉलिटिक्स नहीं करती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग की कोई उनको डर नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि सिंधिया जैसे नेता अब कांग्रेस में नहीं है। इस तरह से बड़ा अटैक दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया है। चूंकि देखिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन 2020 में करीब 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए और बाई इलेक्शन उन सीटों पर उपचुनाव हुए जो कि सिंधिया के साथ पार्टी छोड़कर आए थे। उसके बाद यहाँ पर भाजपा की सरकार बन गई थी। तो पिछली बार जिस तरह से ऑपरेशन लोटस जैसी चीज जो हुई, इसके बाद इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांटे की टक्कर रहती है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा बॉर्डर पर रहती है, तो ऐसा कुछ होने की गुंजाइश है क्या? सवाल ये था। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो कंफर्ट मेजोरिटी में आएंगे, 130 से ज्यादा सीटें आएंगी। साथ ही साथ भाजपा पर बड़ा अटैक उन्होंने किया कि भाजपा खरीद फरोख्त करती है, व्यवसाय करती है, जबकि कांग्रेस राजनीति करती है। और सिंधिया पर पर्सनल अटैक किया उन्होंने सिंधिया को गद्दार कहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो गद्दार थे वो पार्टी छोड़कर चले गए, अब जो लोग कांग्रेस में हैं वो गद्दारी नहीं करेंगे और इसलिए उन्हें किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग का डर नहीं है, ये दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं। And these kind of comments are likely to come more and more ahead of counting day. But really, in terms of the Congress preparation on the ground, as they continue to pitch that they are confident of their victory in Madhya Pradesh and Rajasthan, which is so far not close to what the exit polls have predicted. देखिए तैयारियों की बात की जाए तो देखिए कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग होना है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चूंकि एक भाजपा नेता का वीडियो कल वायरल हुआ जिसमें कि जो काउंटिंग में लोग जाने वाले हैं उनको समझाइश दी जा रही थी कि किस तरह से काउंटिंग में रहना है। तो उसमें जो वीडियो वायरल हुआ उसमें भाजपा नेता ये कहते दिख रहे हैं कि अगर कोई कांग्रेसी विवाद करे तो बवाल खड़ा कर देना, हंगामा कर देना। इसके बाद से कांग्रेस ने केंद्रीय फोर्स की मांग की है। उनका कहना है कि
मतगणना स्थल पर कुछ भी हंगामा या इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसको लेकर केंद्रीय फोर्स जो है, सेंट्रल फोर्स जो है, वो यहाँ पर मतगणना केंद्र पर लगाया जाए। दूसरी तरफ अगर तैयारियों की वैसे बात की जाए तो भाजपा भी कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है। सभी अपने कार्यकर्ताओं को, और जो स्ट्रांग रूम में जहां पर की काउंटिंग होगी वहां जाने वाले कार्यकर्ताओं को बूस्टअप भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पार्टी दावा भी करने की हमारी सरकारें बन रही है। एग्जिट पोल का जो झुकाव है, जो एग्जिट पोल के जो परिणाम है वो भाजपा की तरफ है। और आज हमने इसी को लेकर जब कमलनाथ से बात की, पहले कमलनाथ ने कल एक वीडियो जारी किया था उनकी मीडिया सेल ने, जिसमें वो कह रहे थे कि देश जो विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं चलता है। लेकिन आज जब वो दिल्ली से लौटे तो उनसे बात की, उनका ये कहना था कि उन्हें किसी भी एग्जिट पोल से कोई मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता से मतलब है और जनता ने बता दिया है कि बदलाव होगा। तो अपने अपने तर्क हैं, दोनों पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कुछ घंटों का कह सकते हैं अब, क्योंकि 2 बजने मतलब कल 2 बजे तक कह सकते हैं कि 24 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में कौन राज करेगा, किसकी सरकार होगी और क्या कांग्रेस आती है या फिर भाजपा लगातार इसी तरह कंटिन्यू रहती है। Oh yes, absolutely. The countdown has begun. Less than 24 hours when the picture will be very clear to who is winning and who is losing. But one thing is certainly indicative of how the Congress is preparing thick and strong as they do fear poaching, not just in the state of Madhya Pradesh, but even in the other states. On that note, we move on and also listen in to what Jyotiraditya Scindia has said on this. अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। अब वो कहें जो कहना है। अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। अब वो कहें जो कहना है।